कोई जय जयकार नहीं करता जिसने हमें इतने देवता दिए, और देवताओं का अधिपति देवराज इंद्र दिया। उस मैया का नाम है अदिति, नहीं जानते। और हमें बटू भगवान, बामन भगवान दिए, उनकी मैया को नहीं जानते। हम कहाँ तक कहें, राम जी की मैया को भी ज़्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन जशोदा का नाम लेते ही पढ़ा हो, अनपढ़ हो, छोटा हो, बड़ा हो, पूरा ब्रजमंडल आंखों में छा जाता है कि जशोदा का कोई नाम सीधा जशोदा नहीं लेता, सब जशोदा मैया कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैया के दूध के हम आप ऋणी हैं। भगवान ने जो दूध पिया वह अकेले नहीं पिया, हम सबको पिलाया है। इसलिए उस दूध का कर्ज उतारने के लिए वह जन जन की मैया बन गई है। एक कथा आती है, एक बड़ी भारी भक्तिनी, बचपन से उसका ऐसा नियम कि अतिथि देवो भव, अतिथि ही सबसे बड़े भगवान है, अतिथि ही भगवान और अतिथि का रूप तक के आते। वह उसका विवाह हुआ, ससुराल में रहती है, एक पुत्र हो गया। किसी कारण वह अतिथियों की बड़ी सेवा करती, घर में गरीबी आ गई तो पति परदेश चला गया कुछ कमाने के लिए। तो जो लोग साधु वृत्ति होते हैं, जो लोग सेवा करते हैं, उनका मोहल्ले में बड़ा नाम होता है। दो तरह से, कुछ तो वास्तव में उनका श्रद्धा से नाम लेते हैं, और कुछ कहते हैं देखो वो ये भगता नहीं ऐसी, उनके घर चले जाओ। कोई भी घर पूछे यहाँ कोई ऐसा शुद्ध, कोई ऐसा सेवक रहता, हाँ चले जाओ। जब उसके घर में गरीबी आ गई, पति चला गया, उसी समय पे एक साधु ने और चंद्रायण व्रत किया। दो व्रत होते हैं, एक सूर्यायण एक चंद्रायण। ये दोनों व्रत 15-15 दिन के होते हैं। तो सोचा कोई ऐसा भक्त हो उसके यहाँ मैं अपने व्रत को खोलूं, जो साधु सेवा करना जानता हो, जो भगवान की मान मर्यादा को जानता हो, जो गुरुमुखी हो, जिसके घर में तुलसी का विरवा हो, जो नित्य आरती करता हो, जो नित्य जीवों पे दया करता हो, जो नित्य भगवत भजन करता हो, ऐसे घर में व्रत खोला जाए। तो उन संत ने गांव में आके पूछा तो किसी ने उसका नाम है विवाह, विवाह का घर बता दिया। विवाह आज बड़ी गरीबन हो गई है कि जाओ वो हैं भगतानी, विवाह के घर चले जाओ। साधु ने अलख जगाया, एकदम दौड़ के आई। साधु ने अपना मंतव्य बताया कि हे देवी, मैं काशी का साधु हूँ और मैंने चंद्रायण व्रत किया है। तेरे आंगन में मैं अपना व्रत खोलने के लिए आया हूँ, आइए आइए साधुवर। और उसने स्वागत से बुला लिया, और जब रसोई में देखा तो रसोई में कुछ नहीं था। साधु को निमंत्रण दे दिया, खुले मन से निमंत्रण दे दिया। साधु अंदर आ गया और रसोई में कुछ है नहीं बनाने के लिए। तो बोली आप तब तक स्नान ध्यान करो, और सुबह की जो प्रसादी है वो समाप्त हो गई है, मैं आपके लिए मध्य की प्रसादी बनाती हूँ, दोपहर की प्रसादी बनाती हूँ। घर में तो है नहीं, पति भी है नहीं, कर्जा लेने जाए तो कहाँ जाए। उसने चिंतन किया तो उसका एक बेटा है, और उसने बेटे की कलाई पकड़ी और उसे लेकर के जो साधु की सेवा कर रहा था वहाँ से बुलाया और कलाई पकड़ के लेके गई। और लेके गई तो एक महाजन के पास पहुँची। महाजन कहते हैं उसको जो कर्जा बांटते हैं। उससे कहा कि आप मेरे बेटे को गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ कर्जा दे दीजिए। और महाजन ऐसे समय का बड़ा मौके का फ़ायदा उठाते हैं जब आप पे कोई संकट हो। महाजन ने शर्त रखी कि देखो जय जय कि आप गिरवी रखने तो आई हो, कल को छुड़ाने आ गई, मैं पूरे वर्ष का ब्याज लूँगा।
तब छोड़ो। उन्होंने कहा कुछ भी ले लेना, पर आज मुझे कर्जा चाहिए। उसने कर्जा दिया। उस कर्जे से वह रसोई का सामान खरीद के लाई, दाल चावल सब्जी आटा घी चीनी, जो भी रसोई में आवश्यकता होती है। उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई। साधु ने स्नान किया, स्नान करके प्रभु का ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद जैसे ही उसने सुंदर चटाई बिछाई, चटाई पर आसन बिछाया, सामने एक पटरा लगाया, चौकी लगाई, और चौकी पर एक रुमाल बिछाया, उस पर थाली परोसी। साधु ने कहा कि मैं व्रत को खोल रहा हूँ, ऐसे नहीं तो मैं जब इस घर में आया था मैंने आपको और आपके बेटे को देखा था, इसलिए 3 थाली लगा के लाओ। गई वह 2 थाली और लगा के लाई, और 2 थाली लगा के लाई तो उसने कहा रख लीजिए, एक पर आप बैठिए और एक पर अपने बच्चे। महाराज जी आपको परसने के नहीं, हम एक बार में जो आता है उतने से ही संतुष्ट होते हैं, दोबारा कुछ नहीं लेते। साधुओं के विचार हैं, अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग भोजन ही आधा लेते हैं, और कुछ लोग एक बार में जो परस गया है उसी को प्रसादी मानते हैं, दोबारा तो अतिक्रमण मानते हैं। ये तो अतिक्रमण है। एक रोटी है तो एक से संतुष्ट हो जाना, 2 हैं तो 2 से संतुष्ट हो जाना। तो उसने दूसरी थाली पर खुद बैठ गई। उन्होंने कहा अपने बेटे को बुलाओ, वो कहाँ है? तो उसने कहा नहीं, वो कहीं चला गया है और वो नहीं आ पाएगा। उसने ये बात नीचे सर करके गई। साधु ने कहा बेटी जब मैं आया था तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी, अब सर नीचा क्यों कर रही हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो बोली नहीं 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 बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्रसादी पाओ। नहीं बेटी, प्रसादी पाने के लिए तो आया हूं, पर ऐसे में प्रसादी नहीं पाऊंगा। या तो उस अपने लाल को बुला ले और या मुझे बात बता दे। तो बोली मैं पहले बात नहीं बता सकती, अगर बात बता दूंगी तो आप भोजन नहीं कर पाएंगे। ऐसी क्या बात है? हाँ, वह नहीं आ पाएगा बाबा। क्यों? तो उसने कहा उसको तो मैंने गिरमी रख दिया 1 वर्ष के लिए। साधु तो हैरान रह गया। तू कैसी मां है, अपने हृदय के टुकड़े को गिरमी रख दिया, और किस लिए? संत की सेवा के लिए। तेरी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी ऊंची है। मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं, मैं कोई बड़ा महात्मा भी नहीं हूं, पर आज तेरे आंगन में हाथ उठा के कहता हूं तेरा बेटा कितने बड़े का था कि 11.5 साल का। मैं परमात्मा से कहता हूं कि अगले जन्म में तुझे उस परम ब्रह्म परमात्मा को तेरे आंगन में आना होगा और 11.5 वर्ष तेरी सेवा करनी होगी। ऐसा फल, उसी सेवा के फल से ये यशोदा मैया बनी है, और उसके आंगन में उसका बेटा नहीं है कृष्ण, पर बेटा बन के आया है, और 11.5 वर्ष उसने मैया यशोदा की सेवा की, जन जन को संदेश पहुंचाया है। एक दिन के आहार से। देखो एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा।